नमस्कार दोस्तों, स्वागता क्रिएशन में मैं स्वागता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आप देखना शुरू कर चुके हैं एक और बॉटल आर्ट। इसमें हमने सबसे पहले एक बॉटल लिया है और इसको फेविकॉल से हमने इसके ऊपर रैप कर लिया है। फेविकॉल 2 पार्ट्स ऑफ फेविकॉल और 1 पार्ट ऑफ वाटर लेकर के हम बॉटल के चारों तरफ इस तरह एक टिश्यू पेपर को रैप कर देंगे। अब बॉटल हमारा इस तरह से रैप हो गया है और इसको सूखने के बाद हमने बहुत सारे पॉप्सिकल स्टिक्स ले लिए हैं और उसके एक एज को इस तरह से काट लिया है और एक के बाद एक हम इसके ऊपर लगाते जाएंगे। फेविकॉल की मदद से भी आप लगा सकते हैं, आप हॉट ग्लू गन भी यूज़ कर सकते हैं या कोई भी अच्छा सा ग्लू आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने फेविकॉल का यूज़ किया है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये मेरा एक बहुत अलग सा सेटअप है। तो ये बहुत पुराना वीडियो था, तो इसका कुछ पोर्शन तो मैंने पहले शूट किया था, लेकिन कुछ वीडियोस इसके ख़राब हो गए थे, करप्टेड हो गए थे, तो मैंने कुछ पार्ट को बाद में रिक्रिएट भी किया है। ये हम आगे चल के देखेंगे। तो फिलहाल हमने कुछ पेपर को काट लिया है और इस तरह से उसके स्टिक्स बना लिए हैं। ऐसे 2 स्टिक्स की ज़रूरत है, मैंने 3 बनाए थे तो एक यूज़ नहीं हुआ, तो इस तरह से हमने स्टिक बना लिया है और उसको इस तरह से चपटा कर लेंगे। अब इसको किसी भी गोल सरफेस पे इस तरह से मोड़ देंगे, रैप करेंगे, तो इसमें इसका जो सीधा हिस्सा है वो थोड़ा सा गोल सर्कुलर शेप में आ जाएगा, तो बाद में आपको लगाने में बहुत आसान होगा। मैंने यहाँ इसे भी फेविकॉल से लगाया है, आप फिर से हॉट ग्लू गन यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से हमने 2 ऐसे बॉटल पे लगा लिए हैं। अब हम ले रहे हैं एमसील। दोस्तों, एमसील आपको किसी भी हार्डवेयर के दुकान में 10 रुपये, 20 रुपये या 30 रुपये के पैक में मिल जाएगा और आप एमसील की जगह कोई भी एयर ड्राई क्ले यूज़ कर सकते हैं। मैंने एमसील का यूज़ किया है। अब एमसील के दोनों पार्ट को इक्वल पार्ट में ले करके अच्छे से मिक्स करना है। और याद रखें, जब आप एमसील के साथ काम कर रहे हो तो आपके पास टैल्कम पाउडर ज़रूर अपने पास रखें, तो आपको काम करने में आसानी होगी। अब हमने इससे एमसील से पतले पतले ऐसे डोर बना लिए हैं और उसको इस तरीके से हम, जैसे मैं लगा रही हूँ वैसे वैसे लगा देना है। इससे हमारे हम लोग एक ग्रेप वाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके जो डाल हैं वो इससे बन जाएंगे एमसील की मदद से। अब डाल बनाने के बाद सबसे पहले हमने ग्रेप्स बनाए हैं। ग्रेप्स बनाने के लिए इक्वल पोर्शन में छोटे छोटे टुकड़े हमने काट लिए हैं एमसील के और उसे एक के बाद ऊपर लगाते जाएंगे और इस तरह से हमारा अंगूर का गुच्छा तैयार हो जाएगा। अब इसके लीफ बनाने के लिए हमने क्या किया है कि पहले पेपर्स को काट लिया है। ये एक इजी प्रोसेस है, आप ऐसे भी कर सकते हैं या डायरेक्ट क्ले या एमसील को लीफ का शेप दे सकते हैं। पहले उसको बेल लें और उसके बाद उस पे अपना किसी भी नाइफ की मदद से इस लीफ के शेप में काट लें। अब जैसे मैंने बनाया है, अगर आप उस तरीके से बनाना चाहते हैं तो एमसील को पेपर में लगाने के बाद किसी भी राउंड सरफेस के ऊपर रख दें ताकि उसमें एक कर्व आ जाए, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। अब देखिए दोस्तों, ये वाला पोर्शन यहाँ से हमने पूरे चीज़ को रिक्रिएट किया है। आप देख रहे होंगे कि पॉप्सिकल स्टिक्स भी यहाँ पे पुराने वाले यूज़ किए गए हैं और इस तरीके से हमने, देखिए, छोटे छोटे ऐसे टुकड़े काट लिए हैं, बिल्कुल ही छोटे वाले। अब उसको गोल करके ना, ये जो वाइट वाला पेपर का पोर्शन हमने बनाया था उस पे लगा रहे हैं और बीच में एक किसी भी लकड़ी से या किसी से दबा करके उसको स्क्रू का शेप देंगे। इस तरीके से हमने पूरे बॉटल में ये लगाने के बाद वाइट कलर के एक्रिलिक पेंट से पूरा का पूरा हमने पेंट कर लिया है। अब इस पेंट को हम थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ देंगे और
ऑरेंज, येलो और ब्लैक कलर को मिक्स करके एक पेंट बना लेंगे। मैंने 5 नंबर और 0 नंबर का ब्रश लिया है इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए। इस तरह से हमने ऑरेंज में हल्का सा ब्लैक मिला करके ऑरेंज और येलो में एक ब्राउन कलर तैयार कर लिया है, और जो बेस है उसको इस ब्राउन कलर से आराम से पेंट कर लेंगे। मैंने पूरे बेस को ही 5 नंबर के ब्रश से पेंट किया है, लेकिन आप ऐसा ना करें। जहाँ भी बिल्कुल बारीक जगह है, पतली जगह है, वहाँ पे पतला ब्रश यूज़ कर लें। अब हम फिर से येलो और ग्रीन लेंगे और साथ में थोड़ा सा वाइट भी लेंगे, ताकि हम ग्रेप के लीफ को पेंट कर सकें। अब बारी है ग्रेप को पेंट करने की। इसके लिए हमने वाइट, रेड और ब्लू को इक्वल पोर्शन में लिया और रेड को थोड़ा ज़्यादा लेकर के मिक्सअप कर लिया है। अगर कलर आपको ज़्यादा डार्क लगे तो वाइट उसमें मिक्स कर लें, और जब ग्रेप पूरा कलर हो जाए तो उसके एक पोर्शन पे हल्का सा वाइट लगा करके ना उसको स्प्रेड कर दें, तो आपका ग्रेप और ज़्यादा नेचुरल लगेगा। अब बारी है जो स्टेम हमने बनाया है ना उसे कलर करने की। तो हमने ग्रीन, येलो और उसमें थोड़ा सा वाइट मिला करके ग्रेप के इस जो जितने भी डाल थे उसको कलर कर लिया है। लेकिन उस डाल को कलर करने के बाद जो ब्राउन कलर हमने पहले बनाया था ना, वो अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा ब्राउन में उस कलर में हल्का सा वाइट मिला करके ये वाला पीच टाइप का कलर बना के उसको रीपेंट किया। और अब पॉप्सिकल स्टिक को हमने ब्राउन कलर से पेंट कर लिया है, और जो वाइट वाला पोर्शन है वो ज़्यादा आपको दिख नहीं रहा होगा डिफरेंस, लेकिन उसमें ना ब्लैक और वाइट मिला के उसके कलर को ना हल्का सा चेंज कर लिया है। अब क्या किया है कि हमने थोड़ा सा एक्रिलिक मेटालिक गोल्ड ले करके पहले हमने सरफेस पे ड्राई ब्रश कर लिया, बहुत हल्के हाथ से, बहुत कम पेंट लगा करके हमने वहाँ पे उसको ब्रश किया है। बहुत ज़्यादा पेंट इसमें ना लगाएं। जब भी आप ड्राई ब्रश करें ना तो ब्रश में बहुत कम पेंट लें, और नीचे वाला हिस्सा जो पॉप्सिकल स्टिक से बनाया गया है उसमें गोल्डन के साथ हमने थोड़ा सा कॉपर भी मिक्स कर लिया था, तो उससे एक इफ़ेक्ट अच्छा सा आ गया। और अब बारी है जो हमने जो रिंग बनाए हैं ना बॉटल के ऊपर, जो स्क्रू बनाए हैं और रिंग बनाए हैं, उसमें मेटालिक वाइट मिला दिया है इस पूरे उसके साथ और उससे पेंट कर दिया है। तो ये वाला पोर्शन है ना जो रिंग है वो अलग से उभर के सामने आएगा और बिल्कुल ऑड भी नहीं लगेगा, देखने में अच्छा लगेगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत सारे DIY आइडियाज़ के साथ आपके सामने आती रहूँगी। तब तक के लिए आप बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। टाटा।